किसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गई और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरंतर कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रेम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई। यदुवंश रोहिणी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही है, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरे बुलाया। गोपियों को जब तक रथ की गाइजा और पहिए से उनकी हुई दूर दिखती रही तब तक उनके शरीर शीतल लिखित से वही ज्यों के त्यों खड़े रहे। परंतु उन्होंने अपना चित्त मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ ही दूर जाकर लौट आए, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गई और अपने अपने घर चली आई। परीक्षित वे रात दिन और प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हुए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड यानी आनंद तीर्थ या ब्रह्महर्ष पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। कुछ समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए? वो तो बार रथ पर बैठे थे, जल में कैसे दिखाई देंगे? जब यहाँ है तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा, वो रथ पर कोई पूर्व तो बैठे हुए थे, वहाँ भी वही बैठे दिखाई दे रहे। उन्होंने मैंने उन्हें तो जल में देखा था, यह धर्म